हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। शुक्रिया। दिवाकर एक गरीब किसान है जो कि फल सब्जियां उगाता है और दुकान पर लाकर बेचता है और अपने ख़ानदान को पालता है। वो अपनी सब्जियों को उगाते हुए बहुत सारी खाद और गोबर डालता, जिससे उसकी सब्जियां बहुत अच्छी और तरोताज़ा होती और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और पूछता है, ये पपीता किस रेट को दे रहे हैं। दिवाकर बोलता है 50 रुपये में है। ग्राहक बोलता है 2 पपीता दे दीजिए, ये ले 100 रुपये। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के पास एक ठेला लगाए बैठे बाबर नाम का शख्स बैठा है, जो कि अपनी फसलों में सस्ता खाद डालता, जिसकी वजह से उसकी सब्जियां और फल तरोताज़ा नहीं होते थे। बाबर के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक आते, इसी वजह से वो दिवाकर से जलता था। बाबर कहता है, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा कारोबार बंद कर देगा। बाबर कुछ सोचने लगता है और बहुत सारी सोच के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश रचता है। बाबर दिवाकर को कहता है, सुना है भाई आपने, हुकूमत किसान को फ्री बीज दे रही है। दिवाकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने, इससे हम बहुत अच्छे फल और सब्जियां उगाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। बाबर कहता है, तो फिर देर किस बात की है, मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बाबर दिवाकर को अपने साथ ले जाता है और वहाँ बीज भंडारे में से बीज की थैलियाँ उठाकर दिवाकर को देता है। दिवाकर बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बाबर अपनी चाल चलता है। बाबर अखबार में खबर छपवाता है, सरकारी बीज भंडार में से बीज की कुछ बोरियाँ गायब हैं। बाबर उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास पहुँचता है। बाबर दिवाकर को कहता है, दिवाकर भाई सुने, सरकारी बीज की कुछ बोरियां चोरी हुई हैं, वैसी बोरियां कुछ तुम्हारे पास भी हैं, पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है दिवाकर भाई। दिवाकर कहता है, ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए थे ना। बाबर कहता है, हाँ मैंने ही दिए थे तुम्हें, पर पुलिस को थोड़ी ना पता है किसने ये बीज चोरी किया है और किसने वहाँ से खुद लिया है। दिवाकर बोलता है, बाबर भाई अब मैं क्या करूँ। बाबर कहता है, दिवाकर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। दिवाकर बोलता है, मैं दूर कहाँ जाऊँ। बाबर बोलता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। बाबर दिवाकर को अपने साथ दूर किसी घने जंगल में ले जाता है और वहाँ आगे कहीं जाकर अंग्रेज़ों के ज़माने का जेल बना हुआ होता है। बाबर दिवाकर को कहता है, तुम कुछ देर इसी जेल में छुपे रहो, जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से। दिवाकर बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबर, तुमने मुझे इस परेशानी से निकाल लिया। बाबर वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल में एक तय खाने में छुप कर रहने लगता है। बाबर कहता है, अच्छा हुआ दिवाकर यहाँ से चला गया, अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और बाबर महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। ग्राहक बाबर को पूछता है, ये आलू कितने रुपए किलो हैं। बाबर कहता है, 100 रुपये किलो। ग्राहक कहता है, ये तो बहुत महंगे हैं। बाबर कहता है, मैं तो ऐसे ही दूंगा, अगर आपको नहीं लेनी है तो जाकर शहर से खरीदो। ग्राहक मजबूरी के तहत बाबर से सब्जियां खरीदते। दिवाकर के ना होने की वजह से बाबर पूरी तरह अच्छे से ग्राहकों से फ़ायदा उठाता है। इसी दौरान शहर के बीचों बीच कुछ चोर सुनार की दुकान से सोना चुराकर जंगल की ओर जाते हैं। जंगल की ओर चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल नज़र आती है और ये चलते चलते इस जेल के पास आ जाते हैं। चोरों का सरदार कहता है, हम इस सोने को छुपाएं कैसे। उन चोरों में से एक चोर बोलता है, कुछ तो नया उपाय ढूंढना होगा, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो जेल में हमें चक्की काटनी पड़ेगी। उनमें से एक चोर को आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस सोने को पिघलाकर इस जेल की ईंटें बनाकर इस जेल पर लगा देते हैं, इस तरह पुलिस हमें पकड़ भी नहीं सकेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चोरों का सरदार बोलता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे तुम एक चोर हो पर तुम्हारा दिमाग पुलिस से भी ज़्यादा चलता है। तभी चोर उस सोने को इकट्ठा करके आग में पिघलाते हैं
और उसे पिघलाकर सोने की ईंटें बनाने लगते हैं। चोर उस सोने की ईंटों को पूरी जेल पर लगा देते हैं, जिससे जेल पूरी चमकने लगती है और जेल सोने की हो जाती है। उनमें से एक चोर बोलता है, ये हुई ना बात, हमने अंग्रेज़ों की जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। चोर बोलता है, अब पुलिस तो क्या, CBI भी हमें नहीं पकड़ सकते, चलो हम यहाँ से चलते हैं और शहर में जाकर मज़े करते हैं। चोर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाबर दिवाकर को देखने के लिए जेल की ओर आता है और जब जेल के अंदर जाता है तो आवाज़ देता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं बाबर हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दिवाकर बाबर की आवाज़ सुनकर जेल के तय खाने से निकलकर बाहर आता है। दिवाकर कहता है, अच्छा किया बाबर भाई जो आप मुझसे मिलने आ गए, वरना मैं तो इस तय खाने में घुट घुट के मर ही जाता। बाबर दिवाकर की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है और कहता है, अगर तू मर गया तो मेरे तो वारे ही नियारे हो जाएंगे। बाबर के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को धोखा देने की कोशिश करने लगता है। फिर से बाबर अपने दिमाग में साजिश रखते हुए दिवाकर से कहता है, तुम क्यों मरने की बातें करते हो, चलाओ हम नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ बैठ कर कुछ बातें करते हैं और मुझे तुमसे वैसे भी कुछ बात करनी है। बाबर और दिवाकर वहाँ से जाने लगते हैं। चलते हुए वहाँ से ईंट गिरने की आवाज़ आती है। बाबर और दिवाकर वहाँ पर ही रुक जाते हैं और ईंट को देखने लगते हैं। बाबर गौर से देखता है, ईंट बहुत चमकदार होती है। बाबर उसके पास जाता है और उसे उठाता है। उठाकर देखता है, ये तो सोने की ईंट है। उस ईंट को गौर से देखता है और खुश होता है, और जब वो पीछे मुँह करके देखता है तो दीवार पूरी सोने की बनी हुई होती है। वो देखकर बेहद खुश होता है। उससे खुश होता देखकर दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतना खुश क्यों हो? बाबर उस ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। दिवाकर कहता है, भाई हम तो नदी के किनारे जा रहे थे और आपने तो कहा था आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबर कहता है, मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि जिसने बीज चोरी किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो वापस। दिवाकर कहता है, ये तो तुमने दिल खुश करने वाली बात कर दी, चलाओ हम इकट्ठे घर चलते हैं। बाबर दिवाकर को कहता है, नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा काम है, मैं अपना काम कर आता हूँ, तुम जाओ घर को। दिवाकर बोलता है, ठीक है भाई तुम अपना काम कर लो, मैं जाता हूँ घर को। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरी ओर बाबर सोने की ईंटें देखकर बेहद खुश हो जाता है। बाबर कहता है, मेरी तो लॉटरी लग गई, कहाँ 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी, अब करोड़ों का सोना हाथ लग गया है। बाबर सोने की ईंटों को जेल से उखाड़ने लगता है और पास पड़ा झोला उसमें सोने की ईंटें भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। तभी एक चोर बोलता है, अच्छा बेटा, ये सोना हमने तुम्हारे लिए चोरी किया है क्या? बाबर उनसे कहता है, कौन हो तुम? उनमें से एक चोर बोलता है, अच्छा बेटा, हमारा ही सोना और हमें ही पूछ रहे हो कौन हो तुम? बाबर कहता है, इस सोने को सबसे पहले मैंने देखा है। और चोर कहते हैं कि लेकर तो हम आए हैं यहाँ। बाबर चोरों की बातों को अनसुनी कर सोने की ईंटों को थैले में भरने लगता है। चोर गुस्से में आकर बाबर को कहते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों चोर मिलकर बाबर को खूब मारने लगते हैं। तभी पुलिस वाले जंगल से गुजर ही रहे होते हैं तो उनकी नज़र इन पर पड़ती है। पुलिस वाला कहता है, वो देखो वहाँ पर लड़ाई चल रही है, चलो वहाँ पर जल्दी चलो। तभी पुलिस वाले जेल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, वाह इतना सारा सोना। तभी एक चोर बोलता है, ये सोना हमारा है और हमने इसे शहर से चुराया है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, अच्छा जो शहर में चोरी हुआ था सोना वो तुमने चोरी किया है, हवलदार जल्दी से इनको पकड़ लो। तभी फ़ौरन बाबर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब मैं चोर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, अगर तुम चोर नहीं हो बाबर तो ये सारा सोना थैले में भरकर कहाँ लेकर जा रहे थे? इंस्पेक्टर साहब बाबर को और चोरों को जेल में बंद कर देता है। इंस्पेक्टर सारा सोना इकट्ठा करके उस दुकान पर वापस कर देते हैं जहां सुनियार की दुकान से सोना चोरी हुआ होता है। दूसरी ओर दिवाकर फिर से मेहनत करता है, अपने खेतों में फल सब्जियां लगाता है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।